आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शनिवार है। शनि देव की सब पे कृपा बनी रहे। आज बजरंग बली का भी दिन है और आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2024। आज एक विशेष दिन है जिसको आप कह सकते हैं ध्यान योग कह सकते हैं, एकाग्र भाव कह सकते हैं। एकाग्रता की भूमिका में पंडित श्री श्री रविशंकर जी आज एक विश्व स्तरीय कह लीजिए ध्यान दिवस है जो न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न होना है, सेलिब्रेट होना है। पंडित श्री श्री रविशंकर जी आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ इस बात के लिए, कम से कम आत्मा का अध्ययन सबको पता है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक खाली पाते हैं। ये अनंत है क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है और आत्मा का अध्ययन करना बहुत आसान काम नहीं है। प्राचीन काल में तमाम लोग वानप्रस्थ जीवन जीते थे और जाते थे, किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, कई दिनों तक भूखे प्यासे ध्यान करते थे। ऐसा पुस्तकों में मिलता है। आज प्रासंगिक है, कलयुग में बहुत बड़ी बात है कि विश्व ध्यान दिवस आज सेलिब्रेट हो रहा है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। एंड क्रेडिट गोज टू रिस्पेक्टेड पंडित श्री श्री रविशंकर जी। मैं उसको इस तरह से भी जोड़ता हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ध्यान करना चाहिए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, मैं सकारात्मक गुण देखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम अगर कमियां निकालने पे आ गए ना तो एक दिन हम भी कम हो जाएंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो नर होते हैं वो कुमार होते हैं, जो नारी होती हैं वो कुमारी होती हैं। ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी। मैं कहूँगा अगर ब्रह्मा कौन, अगर कुमार की परिभाषा दे तो कुकर्मों का नाश करने वाला ब्रह्मा सृजन करते हैं। बिल्कुल विशुद्ध आत्मा इस दुनिया में लाते हैं। उसके बाद हम मनुष्य योनि में आने के बाद मानव बनते हैं, इंसान बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बताया जाता है भोलेनाथ भगवान शिव निराकार है, ज्योतिपुंज है, और ब्रह्मा कुमारी में ज्योतिपुंज को अपनी नेत्र को एकाग्र करना होता है बहुत देर तक। इसको कहते हैं राजयोग, ध्यान योग। ये भी मेडिटेशन है। मैं योगा पे नहीं जा रहा हूँ, योगा तमाम है, मैं योगा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान की बात कर रहा हूँ। और व्यवहारिक जीवन में भी जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम अगर एकाग्रचित्त होकर पढ़ें तो हमें याद हो जाता है। कुल मिला के ये जो विश्व ध्यान दिवस कह लीजिए, या इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है हम स्थूल काय होके हम जब योग करते हैं वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूँ, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो जो स्थूल शरीर है, इस शरीर को सूक्ष्म रूप से अपने को परिवर्तित या परिवर्धित करने में सफल होते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। मतलब ध्यान जब हम कर रहे हों, हमें आसपास की कुछ भी दृश्य नज़र ना आते हों, सिर्फ जो है ध्यान नज़र आता हो।
भटकाव ना हो उसको कहते हैं ध्यान, एकाग्र चित्त हो उसको ध्यान कहते हैं, चेहरे पे सौम्यता हो उसको ध्यान कहते हैं। आमतौर पे देखा जाता है पूजा कर रहे हैं, कोई पूछ रहा माचिस कहाँ है, कोई पूछ रहा चाय कहाँ है, दूध कहाँ है, ऐसे में डाइवर्जन होता है, वैरायटीज होती है, वो उसका ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता पूजा करते समय। मैं कहूँगा कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें बहुत ध्यान से चीज़ों को करना चाहिए, स्पेशली जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कुछ भी कोई कुछ कहे, आप अपने पे केंद्रित रहें, आप ध्यान कर रहे हैं। पूरे व्यवहारिक जीवन में अगर आप ध्यान से कोई भी कार्य करें तो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, सफल होते हैं। मैं उसका मेरिट बताऊंगा, वो मेरिट यही है, हम कुछ भी करें, वो तो खैर चलो एक ध्यान किया जाएगा, मेडिटेशन किया जाएगा, इससे इम्पावर होता है व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। जब वो शांत चित्त मन से बैठ के ध्यान करता है और कुछ बोलता नहीं है और कहीं कुछ सुनता नहीं है, सिर्फ ध्यान करता है, तो उसको इम्पावर प्रभु देता है, शक्ति प्रदान करता है, ताकि वो आगे का कार्य को या निमित्त कार्य को अपना अच्छा संपादन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।